हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है अगस्त 2022। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, लाइकली आउटकम और एंजल गाइडेंस। चलिए देखते हैं। ये पर्सन वो हैं जिनसे आप प्यार करते हैं, जो आपके माइंड में है। चलिए देखते हैं एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। Ten of Wands with the Magician. Five of Cups with the Temperance. The Hierophant with the Eight of Cups. तो यहाँ तो एक्वेरियस आप थक चुके हैं अपने पर्सन के माइंड गेम से, मैनिपुलेशन से, ट्रिक से। डिफ़िकल्ट बना दी है लाइफ। झूठ बोलना, बातें छुपाना, हर तरह के मेंटल गेम्स खेलना, माइंड गेम्स खेलना, मैनिपुलेशन करना, ट्रिक्स करना, इससे आप परेशान हैं, थक गए हैं, सोच रहे कब ख़त्म होगी पर्सन के तरफ से ये माइंड गेम्स। आप टायर्ड हो चुके हैं इससे, बर्डनसम लग रहा है, भारी लग रहा है अब ये सिचुएशन आपको। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, जेमिनाई और वर्गो हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। तो डेफिनेटली आप अब आपको ये सिचुएशन, ये जो झूठ फरेब मैनिपुलेशन से थक हार के आपको लगता है गिव अप ही करना पड़ेगा, इस तरह वाली सिचुएशन है। 5 ऑफ कप्स विद द टेम्परेंस। यहाँ तो किसी को मिस कर रहे हैं आप, जिनके साथ नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन में मिस कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं, लॉस फील कर रहे हैं। फिर भी आप पेशेंस बनाए हुए हैं, बैलेंस बनाए हुए हैं लाइफ में, प्रेयर्स कर रहे हैं, चांटिंग्स कर रहे हैं, एफर्मेशंस कर रहे हैं, जो आपसे हो सकता है शिद्दत से आप कर रहे हैं, ताकि सिचुएशन में हीलिंग आ सके, पॉजिटिविटी ला सके, उनके साथ एक नई शुरुआत करा जा सके। बट आप बहुत पेशेंटली हैं इसमें, आप एक्सट्रीम पेशेंस दिखा रहे हैं, ऊपर वाले पे कहीं पे विश्वास है आपको कि चीज़ें ठीक होंगी, और उसके लिए आप एफर्ट भी कर रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। यहाँ तो आप वॉक अवे कर रहे हैं पर्सन से, आप निकल रहे हैं एक शादी से, एक कमिटेड रिश्ते से, एक मैरिज से, एक एंगेजमेंट से वॉक अवे कर रहे हैं यहाँ से। और कुछ केसेस में एक ऐसे रिलेशनशिप से, भले शादी नहीं हुई थी, भले बट एक कमिटेड रिलेशनशिप था, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, वहाँ से दुखी होकर के वॉक अवे कर रहे हैं, क्योंकि अब ये जो रिलेशनशिप है इसमें सिर्फ तकलीफ है। कुछ केसेस में तो आप मैरिज से निकल रहे हैं, हेरोफेंट मैरिज की कार्ड होती है, एक मैरिज एक से निकलते हुए, नहीं तो एक ऐसा रिलेशनशिप जो मैरिज जितना ही स्ट्रांग था उससे डिसअपॉइंटेड होकर के, दुखी होकर के आप निकल रहे हैं इमोशनली। आप इमोशनली डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, डिस्टेंस कर रहे हैं खुद को। टॉरस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। तो एक वॉक अवे, एक इमोशनल डिस्टेंस कर रहे हैं अगस्त में। चलिए देखते हैं। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है आप ब्रेकअप कर रहे हैं, शायद आपने एक्सपेक्टेशन ख़त्म हो गई है, या इमोशनली आपको लगता है अब इस शादी में, और इमोशनली अब आप अवेलेबल नहीं होना चाहते इस रिलेशनशिप में, दुखी होकर के, डिसअपॉइंटेड होकर के, लेकिन आप वॉक अवे कर रहे हैं। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए, एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए, एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल। The world with the Knight of Wands, the Temperance with the Moon, the Ace of Pentacle with the Ace of Cups। यहाँ तो पर्सन को लगता है इन एंड आउट एनर्जी है, जैसे ही वो ख़त्म करते हैं रिश्ता आप आ जाते हैं वापस, बैक एंड फोर्थ, नॉन कंसिस्टेंट है आप रिलेशनशिप में, इमोशनली अवेलेबल नहीं होते। जैसे ही वो क्लोज करते हैं कि आप ख़त्म हुआ रिश्ता, आप अंदर आप चले आते हैं, फिर चले जाते हैं।
तो ये एक साइकिल, एक पैटर्न डेवलप हो गया रिलेशनशिप का, या एक कार्मिक साइकिल उनको लगता है कि वो फेस कर रहे हैं, ऐसी वाली एनर्जीज है। तो एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी है आप उनके हिसाब से। और जैसे ही उनको लगता है कि अब ख़त्म हुआ रिश्ता या आप निकलेंगे, आप वापसी करते हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, उस सिचुएशन में ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप है। तो डेफिनेटली एक साइकिल, एक पैटर्न रिपीट होता है इनके साथ, इनको लग रहा है ये। यहाँ द टेम्परेंस विद द मून, बहुत बैलेंस पेशेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट मूड कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं, डर हो जाता है, फियर हो जाता है रिलेशनशिप के। टेम्परेंस, यहाँ आप दोनों नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन में है। पर्सन हीलिंग वाली भी एनर्जीज है, हील करने की कोशिश, बट अभी भी कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं पर्सन आपके लिए। सॉरी। तो डर बैठ जाता है, फियर हो जाता है, शक आ जाता है मन में चीज़ों को। तो एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जी में है, जहाँ एक दिन ये खुद को बैलेंस करते हैं, दूसरे दिन फिर वही इमोशंस, वही दुख, वही फियर, वही डर, उसी तरह का हर तरह के स्ट्रेस और टेंशन हो जाती है इनको रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो सजिटेरियस हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, दोनों मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। तो भले हीलिंग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर बेचैनी, कभी कभी वही बेचैनी, वही रेस्टलेसनेस, वही एंजाइटी में चले जाते हैं। यहाँ तो नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये कोई नए पर्सन है एक्वेरियस जो आपके लाइफ में आ रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल विद द एस ऑफ कप, 2 एसेस, मतलब ये नए पर्सन है, डेफिनेटली एक नई शुरुआत जिसका फ्यूचर में पोटेंशियल है। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपके साथ, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अभी तो ये एकदम सॉलिड कमिटमेंट के साथ आ रहे हैं। मन इनका काफ़ी एक फ्यूचर का पोटेंशियल देखते हैं आपके साथ। नई बिगनिंग बेहतरीन होने वाली है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। तो कोई नए पर्सन है जो आप में इंटरेस्टेड हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं। लाइकली आउटकम एक्वेरियस और एक्वेरियस के पर्सन के बीच। लाइकली आउटकम एक्वेरियस और एक्वेरियस के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। Four of Swords with the Four of Pentacle with Knight of Cups। फाइनली देखिए, अगर सिचुएशन में सेपरेशन थी, ऐसा नहीं है बहुत सालों साल वाली, लेकिन अगर 4 हफ्ते 4 महीने इस तरह की सेपरेशन थी, तो स्टक थे पर्सन, लेट गो नहीं कर पा रहे। फाइनली मैसेज कम्युनिकेशन रिसीव करते हुए दिखेंगे। नाइट ऑफ कप्स के साथ एक स्टक सिचुएशन में एक मैसेज कम्युनिकेशन आते हुए। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो ये कम्युनिकेशन मैसेज बातचीत होते हुए दिखेगी। तो स्टक थी सिचुएशन, बातचीत बंद थी, सेपरेशन में थे, तो थोड़ी सी हीलिंग के बाद एक कम्युनिकेशन आ सकती है आपको नाइट ऑफ कप्स के साथ। तो ब्यूटीफुल, सो ऑल द बेस्ट। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है एक्वेरियस आपके लिए। होल्ड योर विजन। तो आप अपने विजन, जो आप सोचते हैं जिस तरह के रिलेशनशिप के लिए, या जो सपने हैं आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, उस पर बने रहें। कॉन्फिडेंस रखें ऊपर वाले पे। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो ये जो विजन और चीज़ों को थोड़ा सा स्पिरिचुअली कनेक्शन से आपको सही, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करने से आपको सही डायरेक्शन मिलेगी। साथ में लॉजिकल और प्रैक्टिकल भी थोड़ी बहुत होने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकली भी चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है एक्वेरियस। सो ये करें एंड डेफिनेटली आप राइट पाथ, जो बोलते हैं सही रास्ते, सही राह में आपको डायरेक्शन मिलेगी। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।